जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से यही प्रार्थना है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नवाड़ मंत्र का जो अनुभव है वो शेयर करने वाली हूँ। नवाड़ मंत्र को करने से मेरे शरीर पर क्या प्रभाव हुए, मन पर क्या प्रभाव हुए, और जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो उस पर नवाड़ मंत्र का कितना प्रभाव होता है। हम सभी दूसरे की वीडियोस को देखकर दूसरे के कहने पर किसी भी मंत्र को उठा लेते हैं, बिना किसी विधि के उसका जाप करने लगते हैं, और उसका जो भी विधि विधान है वो ना करके हम डायरेक्टली माला पर उसको जाप करना शुरू कर देते हैं, या फिर मानसिक जाप, उबाचू जाप, जो भी आपको आता होगा, जो भी आपको पसंद होता होगा वो करना शुरू कर देते हैं। तो उसका कितना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिल सकता है या फिर अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आखिर मैंने नवाड़ मंत्र को क्यों छोड़ दिया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैंने भी यूट्यूब के द्वारा ही नवाड़ मंत्र का बहुत ही गुणगान सुना, तो सोचा कि चलो, कह रहे हैं कि ये सिद्ध कुंजिका से लिया हुआ मंत्र है, सिद्ध है, तो इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी जाप कर सकते हैं। तो मैंने माला पर जाप करना शुरू कर दिया। जाप करने के बाद मैं मानसिक जाप भी करती थी, तो इसके परिणाम तो मुझे बहुत ही बेहतर मिले। रिलैक्स होता था दिमाग, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ज़्यादा। मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या मतलब किस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये शुरुआत की मैं स्टोरी बता रही हूँ। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब भी किसी को 3 महीने होने के बाद जब किसी का भी घर में फैमिली मेम्बर का तबीयत ख़राब हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं उस मंत्र के ज़रिए उसको हील करने की कोशिश करती थी, और सचमुच हील भी हो जाता था। लेकिन कुछ समय मंत्र का जाप करने के बाद लगातार मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा बढ़ाती हूँ मंत्र की। जैसे होता है ना, मन में लालच होता है कि और सिद्धियाँ मिलेंगी मुझे। बहुत सारी चीज़ें हुई, कुंडलिनी जागृत भी हुई इस मंत्र के थ्रू, और मुझे अब बहुत सारे अनुभव भी ऑटोमेटिक होने लगते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी ने बताया तभी मुझे, अब मेरे बारे में कोई बात कर रहा है तो भी पता चलता था, किसी का तकलीफ़ हो रहा है तो भी पता चलता था बिना बताए। ये सब कुछ चीज़ें होने लगी, तो मेरे मन में भी थोड़ी सी लालच आई कि मैं भी इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करूँगी तो मुझे और भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो समय था नवरात्रि का, जो चैत्र की नवरात्रि होती है उस समय की बात है, और ये लेडीज़ लोग के ऊपर मुझे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। मैंने कई लोगों से बात किया, पूछा, तो मुझे पता चला कि जैसे मैं नवरात्रि का उपवास शुरू किया, नवाड़ मंत्र का जाप ज़्यादा करने लगी, माला पे भी करने लगी ज़्यादा बढ़ाकर, और मानसिक जाप भी मेरा चलता ही रहता था। उस दौरान मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा, मेरा शरीर कंट्रोल में ही नहीं रहता था। ऐसा लगता था हमेशा कुछ न शरीर में कुछ चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी शरीर में। प्लस जो पीरियड का साइकिल होता है वो भी अनियमित हो गया। जब उसको 10 दिन 15 दिन ऐसे चल के आने लगा। ऐसा नहीं है कि जो पीरियड साइकिल रेगुलर रहता है उस पर वो कायम ही नहीं रहा, वो गड़बड़ हो गई। प्लस जब मैं रात को सोती थी तो बहुत ही ज़्यादा भयानक भयानक सपने दिखने लगे। सपने तो खैर शुरू के दिनों में भी दिखते थे, पर मैं इग्नोर करती थी। पर इतनी ज़्यादा भयानक भयानक सपने दिखने लगे, आत्माओं का मतलब आना जाना जैसे कि हो गया। वो लोग मेरे से कुछ कहना चाहते हों, ऐसा बात करना चाहते हों, या फिर होता है ना कि किसी भी सिद्ध पुरुष के पास आत्माएं जाती हैं, सिद्ध इंसान के पास आत्माएं जाती हैं, पुण्य आत्माओं के पास जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो जाती हैं, इसलिए ताकि उनकी मुक्ति का रास्ता मिल जाए। तो कुछ इसी तरह का अनुभव मेरे साथ भी होने लगा। कभी कभी ऐसा लगता था कोई पैर आके खींच रहा है मेरा। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सोई हूँ और अचानक से आँख खुली तो 2 लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें दिखाई देती थी, और मैं डर के उठ जाती थी। कभी कभी ऐसे भयानक सपने आते थे, कोई हाथ खींच रहा है, और पूरा मैं पैरालिसिस की तरह मेरा हालत हो जाती थी, शरीर शून्य पड़ जाता था। और 24 घंटे मंत्र मेरे जैसे लगता था मेरे पूरे बॉडी में अपने आप बज रहे हैं। मतलब तरंग सुनाई देती थी, उस मंत्र की ध्वनि अपने आप सुनाई देती थी। ऐसा लगता था ना कि मैं नहीं जाप करूँगी तो भी वो चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है,
आप यकीन नहीं करोगे, इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, मैंने खुद फील किया है। इतनी उसकी शक्तियाँ प्रबल हैं, आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना शक्तिशाली मंत्र है। अगर हमारे शरीर के अंदर क्षमता ना हो ना, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे, नहीं तो पागल ही हो जाएंगे, नहीं तो एकदम सिद्ध ही हो जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें नवाड़ मंत्र के साथ हैं। तो अगर हमें लगता है कि हम कैपेबल हैं, हम उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी सारे तकलीफ़ों को भुलाकर हम लगातार मंत्र का जाप करते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे, तब तो हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप डर गए हैं, सहम रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में आप पूरी तरह से, आपका संतुलन दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से ख़राब हो सकता है। ये मैं अनुभव से बता रही हूँ। तो ये नवाड़ मंत्र की सच्चाई है, मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ, मैं हर एक चीज़ को परख कर देखती हूँ कि उसमें क्या सच्चाई है। तो मैंने नवाड़ मंत्र के बारे में जब सुना कि ऐसे भी होता है, तो मैंने उस सच को परखने की कोशिश की। तो सच में ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके साथ और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आएंगी, क्योंकि जो पीरियड का साइकिल है वो इधर का उधर होता है। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी, इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मैं सीधा सिंपल जीवन जीना ही पसंद करूँगी। ऐसे मन में ख्याल भी आते हैं। तो ये सारी माता रानी की एक इम्तिहान की घड़ी होती है। अगर इस इम्तिहान की घड़ी को हम पास कर जाते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन ये पास कर पाना, इस इम्तिहान को सफल कर पाना नामुमकिन है। मैं तो यही कहूँगी, मतलब अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बहुत हिम्मत वाले जो लोग होते हैं वो वही नवाड़ मंत्र को सिद्ध कर पाते हैं। और मंत्र, कोई भी मंत्र हो, पावर तो होता ही है, ये मैं खुद के अनुभव से बताती हूँ आपको। हर एक मंत्र का अलग वाइब्रेशन, अलग पावर होते हैं, उससे कुंडलिनी जागृत भी होती है। आपको हर एक चीज़, हर एक मतलब जो आपको चाहिए, दर्शन चाहिए माता रानी के, तो आपको किसी न किसी रूप में, मैं साक्षात तो नहीं कहूँगी, पर स्वप्न के जरिए या फिर अचानक से, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, अचानक से कोई इंसान हमारी मदद करके चला गया, तो उस तरीके से हमें ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। हर एक मंत्र का प्रभाव होता है। तो अब आपके ऊपर है कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा, और अपना अनुभव भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। आगे एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय माता दी।